इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। नुपुर शर्मा के समर्थन पर धमकी भरा कॉल अमरावती में कई और लोगों को भी आया है और कई बड़े खुलासे अमरावती से सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गोपाल राठी के अलावा कई लोगों को धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं और मोबाइल दुकान चलाने वाले को भी आया था ये कॉल। वीडियो बनाकर माफी मांगने को भी उन्हें कहा गया है, नहीं तो धमकी दी जा रही है कि उनका भी हर्ष वही होगा जो कन्हैया का हुआ, जो उमेश का हुआ। हाँ जी भैया। हाँ मैंने बोला कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है जैसे आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा ना। तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। क्या हुआ? सुनो तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया। हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूं, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। जब मैंने देखा ऐसा कैसा हो गया गलती से? गोपाल राठी का भी गलती से हो गया। ये नाटक उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो, 4 मिनट में मैं खुद ही क्यों डिलीट करूंगा? सिर्फ 4 मिनट में सर मेरे को गलती लगी तभी किया हुआ ना। वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया। हम सबसे यही गलती से हो गया वो। हेलो हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे लिए। लाइट बंद है, एक आधे घंटा लाइट आने दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ आज के मेरे व्हाट्सएप पे अभी आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया? यहाँ लाइट बंद है। जैसे लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक। हाँ ठीक है। तो देखिए, धमकी देने वाला व्यक्ति साफ साफ इस मोबाइल की दुकान वाले को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने वीडियो मैसेज के जरिए माफी नहीं मांगी तो हम पहुंच रहे हैं तुम्हारी दुकान पर। अपने धर्म के लिए हम अपनी गर्दन कटवाने से भी नहीं डरते। उन्होंने एक डॉक्टर राठी का भी जिक्र किया। नुपुर शर्मा के समर्थन पर डॉक्टर राठी को धमकी भरा कॉल आया था। राजिक मिर्जा का कॉल, पूरा शहर आपके खिलाफ हो जाएगा, ये कहा उन्होंने। और साथ ही डॉक्टर राठी को भी राजिक नाम के शख्स ने माफी मांगने के बाद धमकी लगातार देता रहा। राजिक वीडियो बनाकर माफी मांगने की मांग कर रहा है कि अब तुम्हें माफी मांगते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। हेलो सर, नमस्ते। राजिक मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, राइवर हेल्पलाइन अमरावती से। सर आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ। तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक हैं, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। हाँ निकाल देते स्टेटस में। नहीं तो सर इसकी कुछ तो वजह होंगी आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस के ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देश कौन सा देश, मैं कोई इंसान के खिलाफ बीच नहीं है। नहीं सर आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिए ना। हाँ आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना।
मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ऐसे धमकी भरे फोन कॉल्स अमरावती में एक के बाद एक कई लोगों को आए, और इस बीच अमरावती में जो लोगों को ये धमकियां मिल रही हैं उस पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। अमरावती की पुलिस कमिश्नर का जो बयान आया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने धमकी मिलने की बात को माना है अपने बयान में, और साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि 3 लोगों को फोन पर धमकी दी गई है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से अमरावती में यह बयान आया है, कंफर्म किया गया है कि एक के बाद एक 3 लोगों को धमकी भरे फोन कॉल्स आए, जिनमें डॉक्टर राठी भी शामिल थे। थोड़ा सा और समझने के हिसाब से आपके बताना चाहता हूँ कि परिवार से जब हमने बात करी, परिवार का हमें ये कहना था कि पुलिस ने उनसे पूछा कि जो कोहले हैं, मृतक उमेश कोहले हैं, उनसे उनके परिवार से जाना जा रहा था कि वो किन के साथ उठते थे, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते थे। कहीं ना कहीं आपके लाइन ऑफ इंक्वायरी वहाँ पर भी काम कर रही थी, वो लाइन भी लेके चल रहे थे। हम सारी थियरीज पे वर्कआउट कर रहे थे, तभी तो इस थियरी पे हमने जो 3 दिन पहले मैंने जो स्टेटमेंट दिया, ये थियरी हमें सबसे स्ट्रांग लगी, और बाकी हमें कुछ एविडेंसेस इस थियरी के मिले, इसलिए हमने इस थियरी को प्राइमा फेसी इस थियरी पे ही वर्कआउट किया जो आपने अभी बताया। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए। डेफिनेटली इस थियरी पे, आप जैसा आप बोल रहे हैं, इस थियरी पे हमारा शुरू से सबसे ज़्यादा फोकस इसी थियरी पर था। एक बात और है मैडम, मैं बाकी हिस्से के बारे में बात मैं करूंगा, लेकिन 10 जून को जब लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस डाले तो आपने पता होगा डॉक्टर राठी हैं, उनका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, ऑडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उनको धमकाया जा रहा है। आपने भी सुना होगा वो ऑडियो। एक और ऑडियो है जो जय करके एक मोबाइल शॉप का ओनर है, वो भी है। कितने हद तक ये सही बात है कि उनको उन ऑडियो में धमकाया जा रहा है, उनकी जो आपने सुना? देखिए, इसमें ऐसे 3 लोगों को ऐसे धमकी आई है। जो डॉक्टर गोपाल राठी हैं, उस केस में जो आपने वो ऑडियो या वीडियो उनका स्टेटमेंट देखा होगा, तो उसमें और ऐसा एक और केस जो हमारे पास आया, उनसे हमने बातचीत की, पर उन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना किया। लेकिन हम अपनी तरफ से जिसने भी उनको धमकी दी है उनके पर हम खुद ही वर्कआउट कर रहे हैं और उस पर हम एक्शन लेंगे। सिर्फ एक जो केस है जो हमारे पास आया है, जो कि हम खुद उनके पास गए कि ऐसा कुछ हमारे पास भी जो आप बता रहे हैं, हाँ, सुमोटो लिया, तो हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया है और उस पर हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और हम उसकी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। कितने लोग आपके रडार पे रहेंगे, क्योंकि धमकी देने वाले को ग्रुप एक व्यक्ति है जो अपने आप को रहबर नाम की संस्था से बता रहा है। रहबर वही संस्था है जो इरफान शेख चला रहा था, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर है उमेश कोहले में। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो ऑडियो वीडियो आप जब बता रहे हैं, जो 3 धमकी के प्रकरण हैं, जिसमें एक ने हमें कंप्लेन दी और 2 लोगों ने नहीं दी है, तो अभी तक उनका और ये रहबर फाउंडेशन का कोई लिंक अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन हालांकि ये केस जो है, ये तो NIA को आज शाम तक चला जाएगा। हम ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। कुछ लीगल टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, पर ये जो धमकी का केस है, ये अभी भी हमारे पास है। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं। अगर इसमें और इस केस में कोई सिमिलरिटी मिलती है तो मैं बताऊँ। चलिए, अब सीधा रुख कर लेते हैं अमरावती का, जहां से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, आपने पुलिस कमिश्नर से बात की, आरती सिंह कह रही है कि कार्रवाई हो रही है और NIA को भी जांच में अब आने का आदेश हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने ये धमकी भरे फोन कॉल्स किए, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो रही है? उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो कोशिश इस बात की है कि पहले जो लोग डरे हुए हैं, जिनको कॉल्स आए हैं, जिन्होंने इस तरह की सोशल मीडिया पे माफीनामे डाले हैं, पहले तो उनको सामने लाया जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं जो अभी अब जो डॉक्टर गोपाल राठी हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, या फिर जो मोबाइल शॉप वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी बेहद डरे हुए हैं। ये बात 10 जून की है और पुलिस ने कार्रवाई करनी अब शुरू करी है। जब हम आज बात कर रहे हैं, अब 4 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले इन सबके स्टेटमेंट पुलिस ने आगे होके लेने शुरू किए, तब जबकि 21 जून को डेथ इस तरह से मर्डर हो जाता है उमेश कोहले का, और उसके बाद थ्योरी निकल के आती है नुपुर शर्मा। तो जो कनेक्शन नुपुर शर्मा के को सपोर्ट को लेकर, जो सोशल मीडिया पोस्ट डालने को लेकर था, वो कनेक्शन दोनों केसेस में निकल के आता है। तो अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रडार पे हैं। वो लोग हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं और ऐसे ग्रुप का हिस्सा है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, जहाँ पे उसी तरह की सोच के जो लोग मौजूद हैं। और अंकुर, आपने जिक्र किया कि जिन लोगों को ये धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं उनमें दहशत है, वो काफी डरे हुए हैं, उनमें डॉक्टर राठी भी शामिल हैं। तो जिन डॉक्टर राठी को फोन पर धमकी मिली, उनसे जबरदस्ती माफी का एक वीडियो भी बनवाया गया है, वो आपको दिखाते हैं।
मैं डॉक्टर श्री गोपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ। अंकुर, साफ तौर पर दहशत में है वो लोग जिनको धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं। डॉक्टर राठी ने उनकी धमकी में जो एक कंडीशन थी कि आप माफी मांगते हुए अपना एक वीडियो मैसेज उसको भी स्टेटस पर अपलोड करें, उन्होंने तो ये कर दिया। बाकी लोगों का क्या हाल है? क्या वो भी ऐसे ही करके अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे या पुलिस सक्रिय है, उससे पहले ही इन धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, मैं अगर कहूं कि पुलिस की सक्रियता से लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं कई लोगों से मिला हूं, ऑफ द रिकॉर्ड मिला हूं। वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो मीडिया से कैमरों पे बात नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम कैमरा लेके उनके घर या उनकी दुकान को शूट करें या उनके घर वालों को शूट करें। वो नहीं चाहते हैं कि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो रहा है कि पुलिस उनको सेफ जोन में रख पाएगी अगर उनके ऊपर कुछ भी इस तरह की कार्रवाई हुई, जो कि उमेश कोहली के साथ हुआ है। बेहद डरे हुए हैं वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड आकर अपनी बातें रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको इस बात का डर है कि आज नहीं तो कल या जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तब भी बदले की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। तो पुलिस और प्रशासन को लेकर जो एक कॉन्फिडेंस एक आम नागरिक में होना चाहिए, मुझे वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। कम से कम उन लोगों में तो नहीं दिखाई देता है जिन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डाली और उसके बाद उनको धमकाया गया। अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरावती से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं अंकुर त्यागी हमें, लेकिन अभी तक इस दंगा गैंग को लेकर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है वो एक एक करके हम आपके सामने रख देते हैं। अभी तक पता ये चला है कि देश में 5 कट्टर आतंकी संगठन एक्टिव हैं। मजहब के नाम पर 500 से ज्यादा उकसाने वाले लोग इन संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनको चलाने के लिए 1500 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिव हैं, जिनके जरिए ये धमकी देते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आतंक की ट्रेनिंग भी लेते हैं इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग, और इंटरनेट के जरिए दंगे कराने की ट्रेनिंग इन्हें लगातार मिल रही है, चाहे वो सरहद पार से हो या फिर जो देश में स्लीपर सेल ऑपरेट कर रहे हैं उनके जरिए हो। अलग अलग ग्रुप्स में उन्माद फैलाने का टूल अपलोड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और आगे अपनी कट्टरपंथी सोच को फैला रहे हैं। मजहब के नाम पर स्लीपर सेल बनाने की तैयारी है देश के कई हिस्सों में, और ऑनलाइन क्लासेस में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो आसानी से इनकी बातें समझ जाते हैं। और जहां तक बात है अमरावती के केस की, तो इसमें अपडेट आ रही है कि एनआईए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एनआईए अनजान जगह पर इन आरोपियों से पूछताछ इस वक्त कर रही है। कहां पूछताछ चल रही है इस बात का खुलासा जानबूझकर नहीं किया गया है, उसे सीक्रेट रखा गया है। और पुलिस के हाथ लगी है भागने के लिए इस्तेमाल की गई वो बाइक जिसके जरिए ये धमकी देने के बाद भाग गए। मर्डर के बाद जंगल में छुपाई गई थी ये बाइक और आरोपियों के मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मर्डर के बाद जंगल में छिपाई गई थी ये बाइक और ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू लगा है पुलिस के हाथ। एक बार फिर से चलते हैं अंकुर त्यागी के पास जो अमरावती से लगातार हमें लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। अंकुर, इस वक्त एनआईए के हाथ जो ये जानकारी लगी है और वो जो बाइक की रिकवरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन में बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा इसे? देखिए, ये बाइक का इस्तेमाल भागने के लिए हुआ था और जो एक कार है उसका भी इस्तेमाल भागने के लिए किया गया था। ये सबूत जरूर है, सब्सटेंशियल प्रूफ जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रूफ होगा वो मोबाइल्स होंगे। मोबाइल के अंदर का जो डेटा है जिसको पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया है, उसके अंदर कई सारे ऐसे चैट्स हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका इस्तेमाल इस पूरी हत्या की कॉन्स्पिरेसी को रचने के लिए किया गया होगा। उसमें ऐसा भी होगा जहाँ पे रेडिकलाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका अपना एक ग्रुप होगा। पुलिस ये एज्यूम करके चल रही है। इसके अलावा जो 7 लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसके अलावा भी वहाँ कई लोग होंगे जो इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में या तो जिनको पता होगा या उसका हिस्सा रहे होंगे, या आगे की इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम जल्दी ही डिस्क्लोज हो सकता है। तो अब यहाँ से जो मोबाइल है वो बहुत क्रूशियल सबूत होगा जिसका फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो डेटा है जिसको डिलीट कर दिया गया, फॉर्मेट कर दिया गया, उसको रिट्रीव करने का काम इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो कर रहा है।
अंकुर, इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है मोबाइल फोन। लगातार आप इन डेवलपमेंट्स पर नजर बना के रखिए, आपके पास लौटेंगे और तमाम अपडेट्स लगातार हम अमरावती से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।